नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनआर एजुकेशन क्लासेस पर। इस वीडियो में हम आपके लिए त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 11वीं हिंदी का संपूर्ण पेपर का सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है, तो हमारा जो प्रश्न क्रमांक 1 में पूछा गया है, सही विकल्प चुनिए। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास मेरे चैनल का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो पहले वाले जो हमारा क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, सही विकल्प चुनिए। तो पहला दिया है कबीर की भाषा को कहा जाता है, तो इसका आंसर आएगा हमारा पहला दा नंबर का सदुक्कड़ी। दूसरा दिया है फिल्म पथेर पंचाली में अपू नाम है, तो इसका आएगा का नंबर का कुत्ते का। तीसरे नंबर पर पूछा गया है खंड का पथिक किस कवि की रचना है, तो इसका आएगा हमारा नाम नरेश त्रिपाठी। और चौथा नंबर हमारा पूछा गया है जन संचार के माध्यम है, तो इसका दा नंबर का उपरोक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 5 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं, तो इसका आंसर आएगा हमारा सुमित्रानंदन पंत। और छठवां हमारा पूछा गया है कुएं की खुदाई किस औजार से की जाती है, तो इसका आंसर दा नंबर का फावड़ा से। इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्रमांक दूसरे में पूछा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले रिक्त स्थान में पूछा गया है कबीर दास ने ईश्वर की खालिस्तान सत्ता मानी है, तो पहला इसका आंसर आएगा 1। इसमें आपके ऑप्शन भी दिए गए हैं। दूसरे में पूछा गया है स्पीति में साल में खालिस्तान फसल होती हैं, तो इसमें भी आएगा 1। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है चित्रपट संगीत का पर्याय खालिस्तान कहा जाता है, तो इसका आंसर है लता मंगेशकर को। ठीक है। चौथा क्वेश्चन पूछा गया है हिंदी का पहला समाचार पत्र खालिस्तान है, तो इसका आंसर आएगा हमारा उदित मार्तंड। पांचवें में हमारा पूछा गया है यहाँ दरखास्तों के साय में खालिस्तान लगती है, तो पांचवें का आंसर आएगा हमारा सदी। और छठवें में पूछा गया है दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, यह कथन खालिस्तान कविता से लिया गया है, तो इसका आंसर आएगा हमारा नमक का दरोगा। तो आपको हम डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक दे देंगे, तो आपको वहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी के पेपर और उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो आप उस लिंक को खोल करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्रमांक तीसरे में सही जोड़ियाँ बनाइए। तो पहली जोड़ी जो हमारी दी गई है शेखर जोशी का, इसके सामने इसका आंसर आएगा हमारा गलता लोहा। इसके बाद दूसरी दी है हमारी अनुपम मिश्र, तो इसकी जो जोड़ी है वो आएगी हमारी राजस्थान की रजत बूंदें। तीसरी जोड़ी दी गई है कबीरदास का जन्म, तो इनका आंसर आएगा, तीसरे का आंसर आएगा सिंहग्राम। इसके बाद चौथे में हमारा पूछा गया है सुर सामग्री, तो इसका आंसर आएगा हमारा लता मंगेशकर। और पाँचवें में पूछा गया है तरसी जी रो माहिरो, ठीक है, माहिरो यानी इसका आएगा आंसर ये मीराबाई की लाइन है, तो इसका आंसर पाँचवें का आंसर मीराबाई। और छठवें में पूछा गया है कहानी उपन्यास सम्राट खालिस्तान, मतलब कहानी उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद को। इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्रमांक चौथा में असत्य पूछे गए हैं। तो पहले में पूछा गया है पंचवटी काव्य महाकाव्य की श्रेणी में आता है, तो ये हमारा पहले का आंसर असत्य हो जाएगा। दूसरे में पूछा गया है भक्तिकाल के प्रमुख कवि मीराबाई है, ये सत्य आ जाएगा। तीसरा पूछा गया है एलोरा की गुफाओं में बालाजी का विशाल मंदिर है, ये भी हमारा सत्य आ जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन पूछा गया है सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कहे जाते हैं, तो इसका आंसर आएगा हमारा चौथे का सत्य आएगा। इसके बाद पाँचवें का आंसर मियां नसरुद्दीन केवल 5 किस्म की रोटियां पकाने के लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये हमारा आएगा असत्य। और छठवें में पूछा गया है सुर कोकिला सरोजनी रायडू को कहा जाता है, तो ये आएगा हमारा छठवें का आंसर असत्य। इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्रमांक 5 में एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो इसमें पहले में पूछा गया है मीराबाई के इष्टदेव कौन है, तो इसका आंसर आएगा श्री कृष्ण। दूसरे में पूछा गया है ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ बताइए, तो इसका आंसर आएगा बहुत दिनों में दिखाई देना। तीसरे में पूछा गया है छायावादी कवियों के नाम लिखिए, तो इसके लिए हम लिखेंगे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्रमांक चौथे में पूछा गया है भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसका आंसर लिखेंगे हम भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है, एक निर्गुण काव्य धारा और दूसरा है सगुण काव्य धारा। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक हमारा क्वेश्चन क्रमांक 5 में पूछा गया है
नमक का दरोगा कहानी का प्रथम प्रकाशन कब हुआ? तो इसका आंसर आएगा सन 1914 में। तो पाँचवें का आंसर सन 1914 में। छठवें में पूछा गया है मुझे केवल मात्र 4 रुपये चाहिए, वाक्य को शुद्ध कीजिए। तो इसका बनेगा मुझे मात्र 4 रुपये चाहिए। इसके बाद 7वें में पूछा गया है कबीरदास जी ने कुमार को किसका प्रतीक माना है? तो कबीरदास जी ने कुमार को ईश्वर का प्रतीक माना है। तो 7वें का आंसर ईश्वर का प्रतीक। ठीक है, हम आपको अगले वीडियो में प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 22 तक के संपूर्ण पेपर का सॉल्यूशन लेकर आएंगे। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें।